जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है राहु का राशि परिवर्तन। ये 1.5 साल बाद परिवर्तन होने जा रहा है। राहु मीन राशि से 18 मई 2025 को क्योंकि छाया ग्रह है इसलिए उल्टे चलते हुए कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि अगर आप देखो तो राहु की अपनी राशि है, वो बहुत ही पसंदीदा राशि है इनकी। यहाँ पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और इस जो अगला 1.5 साल होगा यानी 18 महीने जो होंगे कुंभ राशि में रहेंगे, राहु पर प्रभाव रहेगा गुरु का, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, शनि की राशि में रहेंगे इसलिए शनि का भी उसका इफेक्ट रहेगा। और लास्ट के 3 महीने क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे धनिष्ठा में, तो मंगल का भी इनके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो राहु एक 2 लाइनों के बारे में, पहले राहु के बारे में बता देता हूँ। राहु एक छाया ग्रह है जो कि मून की नोड से बनती है और इसका जो उत्तरी भाग है उसे राहु कहा जाता है। वैसे राहु में जो प्रचलित वो ये है कि राहु एक कार्मिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लैनेट गिने जाते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ भी ये बैठेंगे उस घर के मामले में आपके कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शन सामने आते हैं। और आपके क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक हैं तो जिस घर में भी बैठते हैं उस घर के डिज़ायर्स, उस घर के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं और वो सब पूरे करते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि उससे संबंधित सभी वो जो कारकत्व हैं वो पूरे किए जाएं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो राहु जो है वो आपके धन भाव में बैठे हैं, तो धन भाव में अगर बैठे हैं तो दूसरा भाव हो गया धन का, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत प्रबल इच्छा रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करूँ, क्योंकि ये संचय का घर है। दूसरा परिवार, ये आपके परिवार का घर है तो परिवार को आपकी बढ़ोतरी देगा। वाणी का घर है तो वाणी में क्योंकि राहु का कुछ ऐसा असर रहता है कि आप कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और जो अपनी कैपेसिटी भी नहीं होती उससे ज़्यादा बढ़कर प्रॉमिसेस कर देते हैं। तो ये सब प्रभाव देखने को मिलते हैं अगर राहु जहाँ पर भी बैठे होते हैं। तो एक तो छाया ग्रह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता और मायावी है, इस वजह से भी जो है थोड़ा भ्रमित भी करते हैं। तो ये सब लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। बाकी अगर किसी अच्छी पोजीशन में बैठे हो, जैसे कि राहु अगर उपचय स्थानों में बैठे हैं जैसे 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, ग्रोथ बहुत मिलती है यहाँ पर। अगर केंद्र स्थान में बैठे हो जैसे 1, 4, 7 और 10 में, तो 10 जो है उपचय स्थान भी हो गया, केंद्र स्थान भी हो गया। बाकी अगर 1 है तो 1 आपका केंद्र स्थान भी है, त्रिकोण स्थान भी है। ऐसे ही 4था स्थान है, चौथे में अगर बैठे हैं तो वैसे रिएक्ट करते हैं और 7वें में बैठे हैं तो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो केंद्र स्थान के मालिक की तरह जैसे जिस घर में भी बैठते हैं उसके मालिक के गुण भी आते हैं और उसी तरीके से ये प्रभाव देते हैं। इसी तरीके से अगर त्रिकोण में बैठे हों 1, 5 और 9 में, तो त्रिकोण के रिजल्ट देंगे और उनके जो भी ओनर्स होंगे उस घरों के उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। राहु का इसके ऊपर अगर प्रभाव देखा जाता है, अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध का, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर इन पर शनि और मंगल का प्रभाव आ गया तो ये कुपित हो जाते हैं और आपको उस हिसाब से बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि राहु आपको कैसे प्रभाव देने जा रहे हैं। इस जो आपका जो अभी का जो एपिसोड है
इसमें हम चर्चा करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु लग्न या राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा अगले 1.5 साल में। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राहु जो है ये उल्टे चलते हुए छठे घर से 5वें घर में आएंगे। अब 5वां घर जो है क्या है, आपका बच्चों का है, आपकी एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का है। दूसरा आपके जो सडन गेन्स होते हैं, लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है इसे, तो वो भी है, क्योंकि 5वां घर जो है वो आपके स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को दर्शाता है, शेयर्स वगैरह से, लॉटरी से लाभ दिखाता है। और मंत्र सिद्धि का भी ये घर है, आपकी क्रिएटिविटी का भी घर है, विवेक का भी घर है आपके। तो राहु की स्थिति यहाँ पर आपको किस तरीके के रिजल्ट देगी? एक तो ये कि आप जो है, क्योंकि फोकस करना होता है आपको, अगर एजुकेशन का घर है तो फोकस में थोड़ा सा राहु जो है आपको भ्रमित करते हैं। तो आपको एक तो फोकस बहुत ज़्यादा करना है, उसके लिए आप इनका मंत्र जाप करें, ओम राह राहवे नमः। ये मंत्र जाप करेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बच्चों से भी आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने जो पढ़ाई के केस हैं, पढ़ाई के सिलसिले में अपना फोकस बनाए रखें। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में आपको अच्छे लाभ हो सकते हैं इन दिनों, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जो है मिथुन राशि में होंगे 9वें भाव से, और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी राहु पर। तो ये एक बहुत अच्छा वो आपके लिए रहेगा। मंगल की भी अगले आने वाले 3 महीने में मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, जिससे थोड़ा सा ये कुपित भी होंगे। तो ये अगले 3 महीने खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बाकी वैसे देखा जाए तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी देंगे। तो ओवरऑल आपको एक तो फोकस भी रख के चलना है, और अपने जो भी काम करते हैं, क्रिएटिविटी का भी काम करते हैं, तो अपना फोकस ज़्यादा बनाए रखना है। और बाकी आपको ये शेयर बाज़ार से या लॉटरी वगैरह में ये आपको लाभ दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 3 महीने मंगल का भी प्रभाव रहेगा, जो हो सकता है आपके लिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो। तो ये आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगली राशि जो है वो पड़ेगी वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए राहु का परिवर्तन चौथे घर में होगा। चौथा घर क्या दर्शाता है? आपका प्रॉपर्टी दिखाता है, सुख स्थान है, और साथ ही में वाहन वगैरह का भी है, माता की सेहत का भी यहाँ पर देखा जाता है। अब यहाँ पर जब अगले 3 महीने मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि मंगल से कुपित हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब मंगल की दृष्टि नहीं रहेगी और गुरु की दृष्टि रहेगी यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है अपने प्रॉपर्टी के मामलों में आपको लाभ मिलेगा उसके बाद। और वाहन वगैरह के भी आपको अपने जो सर्विस वगैरह कराते रहें, ताकि उसमें कोई खराबी ना आए, क्योंकि राहु खराब होते हैं तो वाहन में भी परेशानी आती है। माता की सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी फोकस रख के चलना पड़ेगा। वैसे शनि देव, क्योंकि आपकी जो ढैया चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है, और शनि का भी असर रहेगा, तो जिस वजह से शनि आपके जो है पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छे रिज़ल्ट देंगे, और आपको परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपका जो है सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आप जो है कुछ नए कुछ क्रिएटिव भी कर सकेंगे। ये सब आपके लिए दिखाता है। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए इनका जो गोचर है होने वाला है, ये तीसरे घर में होने वाला है। तीसरा घर उपचय स्थान है। उपचय स्थान में राहु की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, पराक्रम आपका बहुत बड़ा रहता है,
और आप जो है जो भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, चाहे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हो, आईटी में हो या एयर स्पेस में हो, मीडिया लाइन में हो, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने जा रहे हैं, जिससे आपका ख्याति भी बढ़ेगी, धन लाभ भी काफ़ी अच्छा होगा और आपके लिए ये स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छी होगी। क्रिएटिव काम कर पाएंगे जिससे आपको दिखेगा कि हाँ बहुत अच्छा किया है। राहु को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उसके आप उपाय करिए। जैसे कि राहु के लिए सबसे पहले या तो रुद्राभिषेक करें, उससे वो होते हैं, ठीक होते हैं। इनका मंत्र है, जैसे मैंने बताया था, ओम राह राहवे नमः। इसका जाप करें शाम के समय, सूर्य अस्त के समय, तो ये बड़ा अच्छा उपाय रहता है। और पक्षियों को दाना डालना या चींटियों को आटा वगैरह डालना, इससे भी राहु काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब उपाय करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और बाकी अगर व्यक्तिगत रूप में आपको अगर कुछ भी समस्या है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बताकर उसका कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बाकी अंत में मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा उन लोगों से, खासकर जिन्होंने नए ज्वाइन किया है, कि अगर आपने तब सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ज़रूर लिख भेजिए, उसका आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। धन्यवाद।